सर ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछना चाहती है तो उनको मौका देंगे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तूबा मलिक है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कौन से अदाकार पसंद है? मेरा नाम लीजिएगा, मैं तो सामने ही बैठा हूँ। वासे चौधरी और वासे चौधरी। कौन कोई फेवरेट एक्टर्स? शुरू में जो मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस वक्त मोहम्मद अली साहब थे जो मेरे फेवरेट थे। उनकी फिल्में आग का दरिया, साइका, नौरीन, बहुत सी फिल्में देखता था और बल्कि जाके उस ज़माने में फ़ोटो सेट लगता था बाहर, तो मैं तो उनकी तस्वीर वहाँ से चोरी करके घर लेके गया था। और जब मोहम्मद अली साहब एक दफ़ा पीसी में आए हैं तो वो तस्वीर लेके मैंने ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा, हाँ, तो मोहम्मद अली साहब थे, फिर ऑब्वियसली नदीम साहब, ये दोनों मेरे लिए स्टार थे बहुत। और एक वक्त आया कि ये दोनों मेरे दोस्त बन गए। ये अल्लाह ताला का करम है कि जिनसे मैं ऑटोग्राफ लेता था, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे। और नदीम साहब तो खैर, अली साहब इस दुनिया में नहीं है, नदीम साहब भी आजकल मेरी दोस्ती ऐसी ही है जैसे पहले थी। ये दो मेरे फेवरेट एक्टर थे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐमन है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जी। अदाकारा नीली और अदाकारा बाबरा शरीफ, इनमें आपका फेवरेट कौन है? बाबरा शरीफ और नीली साहिबा में से? दोनों मेरी फेवरेट है। दोनों के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं। बाबरा के साथ उतनी ही दोस्ती है जितनी नीली के साथ थी, और बाबरा के साथ तो आजकल भी दुआ सलाम हो जाती है क्योंकि हमने बहुत सी फिल्में साथ की हैं। मेरा बाबरा का और रंगीला, अल्लाह उनको जन्नत आमीन, ये एक कॉम्बिनेशन था। आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं। बाबरा और नीली एक जैसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम आसिम रज़ाक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सुना है कि आपकी शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती है, तो क्या अब भी आप उनसे व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं? नहीं बेटा, ऐसी नहीं है। दोस्ती उस वक्त तक थी जब मैं वहाँ था। ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे उनसे मिलने का, मगर मेरा जो टाइम शाहरुख के साथ गुजरा है ओम शांति ओम के दौरान, दैट वाज एक्सीलेंट, सुपर्ब। मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है। उसमें भी एक वाक़या आता है उनके, जब ये फराह खान ने मुझे कहा कि आपको फिल्म में हम शाहरुख का फादर का रोल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, ये हमारा बंदा आएगा, आपसे पैसे डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या पैसे लेंगे आप? मैंने कहा पैसे? कौन से पैसे? ये फिल्म में काम कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो चक्कर ही नहीं है कि कोई एक्टर आए और वो कहे कि जी मैं पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा भाई, मेरे लिए तो इतने बड़े एजाज़ की बात है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतने एक्टर है यहाँ पर, और शाहरुख का फादर पाकिस्तान के एक्टर को ले रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा मेरी तरफ से आप उनको जाके कह दें कि मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं, आपको कोई पैसे तो बताने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 1 रुपया लूँगा। मैंने कहा 1 रुपया? बोला हाँ। उन्होंने जाके वही बात शाहरुख और फराह खान को बताई। अब वो फंस गए कि यार ये जावेद शेख ने किस चक्कर में डाल दिया है, ये 1 रुपया बोला है। मगर उनका भी ज़र्फ है, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार भाई, ये उसका बड़ापन है जावेद शेख का, अब हमने अपना बड़ापन दिखाना है, इसको इतने पैसे देने हैं ये सोच भी नहीं सके। बिल्कुल। वो उन्होंने फिर मुझे दिया, और फिर जो मेरा ख्याल रखा शाहरुख ने, वो दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं बता नहीं सकता। वेलकम बैक सर। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। आप अमूमन खुद तो अपने बारे में कम ही पोस्ट करते हैं, लेकिन आपकी कुछ पोस्ट, जैसा कि आपने कहा सोशल मीडिया की एक दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, तो उनके ऊपर गर्दिश में है। तो हमने कहा कि आपको ये दिखाते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या हकीकत पे है मबनी, या फिर आपने ये बातें कहीं, या फिर इन जगहों पे आप थे, या ये कहीं AI शेआई ने काम दिखाया हुआ है? बिल्कुल जी, तो दिखाइए जरा। AI होगा। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा जी, ये शेख साहब ये बिल्कुल AI है। एक्चुअली में आपने खुद की हुई या नहीं भाई, नहीं। मेरे नाम से सोशल मीडिया पे जाली इतने अकाउंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। जानना इसलिए चाह रहा था कि ये आपने कभी कोई गेटअप भी ना किया किसी कैरेक्टर में? कुछ भी नहीं। तस्वीर मेरी है, ऊपर से माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। हाँ सर, ओके। स्माइल मेरी है, थोड़ी मेरी है। ठीक है, बाकी काम किसी और का। वो बाकी उसकी। जी आगे दिखाइए भाई। सर ये तो आपकी कोई स्टेटमेंट ही आ गई है, सलमा आगाजी के बारे में, मेड मी क्विट सेवरल फिल्म्स आफ्टर मैरिज। जी आपकी स्टेटमेंट थी सर या नहीं? स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है। हाँ, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है, ये हकीकत में मबनी थी। आगे चलिए। ओए होए सर, ये तो आप ही है ना? दिल हो गया, बिल्कुल मुश्किल के ज़माने की मेरी पिक्चर है। ठीक है जी सर। ये मेहंदी फिल्म कोई आपको याद है? ये यस, याद है, बिल्कुल याद है। और ये पहली पंजाबी फिल्म आपकी सर? जी हाँ, पहली पंजाबी। इसमें संगीता की तस्वीर नहीं है, वो 2 हीरोइन थी और मैं हीरो था। और डायरेक्टर कौन थे इसके, कोई याद है? अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब डायरेक्टर थे, और संगीता जी की तस्वीर जो कि गायब हो गई और सिर्फ अंजुमन जी की रह गई गालिबन। यस। अच्छा, अंजुमन साहिबा, आप और संगीता जी
यस, ये कोई लव ट्रायंगल फिल्म? लव ट्रायंगल। ओए होए होए होए। ओ हो, पंजाबी में लव ट्रायंगल। और ये मेरी पहली फिल्म थी, मैं उर्दू फिल्मों का हीरो था हीरो थे। और मैं करना नहीं चाहता था, मगर जब उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ऐसी फिल्म है, सॉफ्ट है, ये कोई लड़ाई झगड़े मार कुटाई गंडासे वाली फिल्म नहीं है, देन आई डिड दैट और दिस वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। अच्छा, Yes. ओके। अच्छा, एक सेकंड, एक वाकया सुना दूं। जी जी। एक पंजाबी फिल्म थी, वो नदीम साहब कर रहे थे, सूदी भट्ट डायरेक्टर था, अच्छा, पता नहीं महबूबा नाम था या कोई ऐसी नाम था। बारी स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, नदीम साहब सेट पे गए हैं तो गाने का कोई पोर्शन था, तो गाने का पोर्शन है, नदीम साहब आए हैं, जो उनका अंदाज है बेग साहब का, माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनको सलामत आमीन। रखे, खुश रखे, बिल्कुल। क्या कमाल के आदमी, कमाल का। नदीम साहब ने उनसे पूछा, हाँ सूदी क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं जाओ, तुझे बस इधर आना है, तो गाना शुरू है तो तुसी इधर कमरे च आया है, अंजुमन खलोती है, इधर आके तुसी इंज चुकना है ते कमरे चले जाना है। अब नदीम साहब चुप हो गए, थोड़ी देर में चुप करे, कहने लगा यार सूदी इधर आ, यार एक काम करो, ये ऐसा नहीं हो सकता मैं कमरे में आऊँ, ये मुझे उठा ले और ये मुझे अंदर ले जाए, मैं तो नहीं उठा सकता। और जितने नफीस आदमी हैं बेग साहब, उन्होंने पहले सोचा होगा कि मैं कहूँ ना कहूँ, ये आइडिया दूं या ना दूं। कह दिया, बिल्कुल, इसीलिए वो साइड पे ले जाके, साइड पे ले जाके, बिल्कुल। जी दिखाइए आगे। ओ ये भी सर आपकी और नीली साहिबा की तस्वीर, आई थिंक ये भी तकरीबन उसी जमाने की उसी है। जमाने की, ये जो नीली की शायद तस्वीर है, मेरा ख्याल है काले चोर की। ये काले चोर के जमाने की है। yes. ठीक है जी। ओए होए होए होए, सर ये आप ही है ना सर? यस, ये मैं हूँ, मेरी तस्वीर है, मैंने लगाई भी है। अच्छा, खुद लगाई हुई है? जब मैं मलेशिया गया था तो एक अच्छा एंगल था, तो आपने कहा मुझे कि अच्छा लगा, फौरन। मैंने कहा ये लगानी चाहिए। ठीक है, ये शेख साहब ने खुद। व्यू फ्रॉम द रूम, बस। ओए होए, व्यू फ्रॉम द रूम, ये है। यस सर ये भी आप ही हैं? यस हॉलीडेज। यस, सर और ये आप कहाँ पे हैं सर? लंकावी तो नहीं है ये? श्रीलंका भी। लंकावी पे है ना ये? आप ऊपर yes. वो माउंटेन के ऊपर जो Yes, ब्रिज yes, पे गए, स्काई yes, वॉक की तरफ। yes, yes. बिल्कुल। एक डॉन फिल्म आई थी जो शाहरुख खान वाली थी, वाह। उसके अंदर क्लाइमेक्स सीन भी यहीं पे शूट हुआ यस था। यस, काम ठीक है। बहुत सर जबरदस्त। अलग लफ्जों में जो कम चुक के रखिया तुझे। ये देखे, ये वाले शेख साहब वहां पे सिर्फ लंकावी मिलते हैं हमें, यहाँ पे नहीं आते। यस यस जी शेख साहब ये भी आप ही हैं? हाँ, और ये मैंने खुद लगाई हुई, और आपने लिखा है जस्ट फॉर फन। और वाकई ये शुरू जब ये 2016 का सर ये तस्वीर है हाँ, ये उस वक्त की है, और जब मैं कोशिश कर रहा था कि एक सेल्फी लूं, हाँ, और उसमें फिल्टर आपने इस्तेमाल कर दिया। यस, ये मैंने किया है। अच्छा, और आपने किया और उसके बाद आपने लगा भी दी। हाँ, ये लगा दिया। जबकि आप ये सिर्फ मोमल को और शहजाद को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज सकते थे। हाँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ये सारों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। 2016 सर, ये उससे भी पुरानी तस्वीर 2014 की एक। हाँ। ये आपके साथ शहरोज हैं, महविश हयात, महविश हयात और सुहाय, हाँ। और ये तीनों के बचपन की तस्वीर लग रही है। तो ये सर कहाँ की है? आई हैव नो आइडिया कि ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ड्रामे में या फिल्म में ये तो नहीं हम थे। दोनों तीनों हो और साथ में हाँ, शहरोज क्योंकि भी हो। सुहाय और महविश तो आपके साथ जवानी है फिल्मी ना, आनी में वो तो थी, आप ही की फिल्म में थे। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हम अवार्ड्स की तस्वीर ना हो, कहीं दुबई या कहीं पे, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं उससे लग नहीं रहा कि तीनों पाकिस्तान में। यस यस, जी आगे दिखाएं। वो माय फेवरेट हॉबी यस, हाइड पार्क। ये वो जगह है जो मैं कहता हूँ, मैं रहता हूँ जी। लंदन में, जब जाके, दिस इज कम्बरलैंड नेक्स्ट टू एजवर रोड। तो इस बिल्डिंग के पीछे है एक सीमोर स्ट्रीट। ओके। तो वहां पे है क्यूबिक कोर्ट बिल्डिंग, जहां मैं रहना पसंद करता हूँ। ओके। और उसकी वजह ये है कि मैं फुर्सत के औकात में यहाँ वॉक हाइड करके पार्क में आता आ हूँ। जाता हूँ। ठीक है। और ये मेरा डेली का होता है, बाजार से जाके पूरी एक ब्रेड लेके बैठता हूँ और इनको मैं खिलाता हूँ। तो शेख साहब, ये जो आप दाना डालते हैं, सिर्फ लंदन के कबूतरों को ही डालते हैं या ये पाकिस्तान वालों को भी नसीब होता है? नहीं, कबूतर कबूतर है। जहाँ मुझे कबूतर नजर आएंगे मैं आप कर देते हैं। ठीक है, ये मगर ये बिल्कुल हाइड पार्क के अंदर बड़ा और मशहूर। बात ये है, सिर्फ कबूतरों को दाना डालता हूँ, लड़कियों को नहीं डालता। ठीक है। आपका जो एंगल था मैं बता दूं, और वाकई ये बात मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ। जी आगे दिखाइए। ये सर आपकी फहद मुस्तफ़ा, नबील कुरैशी और मोहसिन अब्बास की तस्वीर है। पहली नामालूम अफराद के वक्त हाँ, की है ये, एग्जैक्टली, है ना? यस, उसकी प्रमोशन के लिए शायद हम लाहौर में थे, बिल्कुल उसके लिए आया। क्योंकि उसमें देखो ना कैसे दुबले पतले सारे ही, सारे ही। एक्टर को देखो उसकी पैंट उतर रही है।
और बाकी सबको ब्राउन जूते यूनिट की तरफ से मिले थे, शेख साहब ने अपने काले पहने हुए हैं। ठीक है जी। ओ सर, फिल्म हल्ला गुल्ला के सेट से तस्वीर आपकी हल्ला और गुल्ला। इस्माइल तारा साहब के साथ। अल्लाह उनको जो जन्नत। आमीन। बिल्कुल एक बड़ा शेख साहब, जबरदस्त दोस्ती आपकी और तारा साहब की, जो कि मैंने खुद भी कई बार विटनेस की। उफ, तारा साहब के साथ तो ऐसा था कि मेरी हर फिल्म में तो थे ही थे। बिल्कुल जिस फिल्म में या ना भी हो, इनको हम साथ लेके जाते। बिल्कुल। और कॉम्बो भी था आपका और तारा साहब का, मैंने जब भी देखा। मगर वो जो एक दोस्ती आप मैं आपको वासे बता नहीं सकता, मेरे हैं दोस्त अच्छे खासे, मगर जो मेरी तारा के साथ अंडरस्टैंडिंग और जो दोस्ती, जो कम्युनिकेशन हमारा था, कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। वो जिस तरह तारा साहब को मैंने देखा हुआ है ना आपके साथ और आपको उनके साथ, कि वो मैं हमेशा बड़ा सरप्राइज होता कि यार ये इस एक फील्ड के अंदर रहते हुए इस किस्म की दोस्ती होना, कि वो कमाल, मैं कहता हूँ। यार वो चक्कर ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी, क्योंकि हम स्ट्रगलिंग दौर के बिल्कुल साथी हैं। जब मैं थिएटर पहली दफा कर रहा था तो वो इस्माइल तारा साहब साथ थे, ना वो इस्माइल तारा था, ना मैं जावेद शेख था। हम उस वक्त के साथी है, ना मैंने उसको छोड़ा ना उसने मुझे। मगर सर ये बड़ा मुश्किल पार्ट होता है कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाए दोनों तरफ से, तो उसके बाद एक जो फासला आता है, मैंने देखा कि आप दोनों के अंदर माशाल्लाह वो नहीं आया। हुआ यही है कि जब मैं ये 5-7 फिल्में, मेरी 10 फिल्में हिट हो गई ना, तो मैं काले चोर की शूटिंग के लिए कराची आया, मैरियट में ठहरा हुआ था। तो इस्माइल तारा को पता लगा, वो बहरोज के साथ, उसने कहा यार जावेद से मिल रहा है। उसने कहा जावेद तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया, वो तो मिलता ही नहीं है किसी से। नहीं यार, कोई एक दफ़ा यार, बट अब ये सारी प्लानिंग थी। अब आए हैं ये, बहरोज ने बेल दी है, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आप बहरोज। कह रहा है वो कोई और मेरे साथ आया। मैंने कहा कौन आया? कह रहा है इस्माइल तारा। मैंने कहा ये कौन है? और वो पीछे ऐसे खड़ा हुआ, इस्माइल तारा कौन? यार वो 50-50 वाला। 50-50 वाला क्या करता था? नहीं अड़े हाँ अड़े, वो वाला एक्टर, वो खड़ा हुआ है। अब वो उसने देखा कि मैं नहीं पहचाना, तो उसने अपनी लैंग्वेज में बोला नहीं अड़े। मैंने कहा ओए तू मेरा दोस्त है यार। वेलकम बैक टू गपशप।